नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं कि व्हाइट गोल्ड कहाँ जाने वाला धातु भारत में कहाँ पर मिला है, कितनी मात्रा में मिला है और कितनी है उसकी कीमत। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इलेक्ट्रिक वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, रोबोट, ड्रोन, इस तरह की कई चीज़ें और आजकल ईवी का चलन भी बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। उसका भी एक कारण है। आज दिन ब दिन पेट्रोलियम घटता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और सरकारों को इनके आयात पर बड़ी मात्रा में विदेशी चलन खर्च करना पड़ता है, जिसका बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और पेट्रोलियम जलाने से प्रदूषण भी बड़ी मात्रा में हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है और भविष्य में यह पेट्रोलियम खत्म होने वाला है। इन सभी समस्याओं का समाधान है ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन। सभी देश इन ईवी वाहन के निर्माण पर जोर दे रहे हैं, पर इन ईवी की कीमत पेट्रोल या डीजल कारों से कई अधिक होती है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी की कीमत लगभग कार के कीमत के आधी होती है। इसलिए ईवी की कीमत ज़्यादा होती है। अब सवाल यह आता है कि इन बैटरियों की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों होती है। तो इन बैटरी को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण धातु है लिथियम आयन, जो कि कुछ ही देशों में पाया जाता है, तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। तो लिथियम आयन किन देशों में पाया जाता है? तो अर्जेंटीना, चिली, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चीन और सबसे ज़्यादा पाया जाता है बोलिविया में। पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चीन में, क्योंकि लिथियम आयन को निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही जटिल होती है और उस पर खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है और इसमें चीन ने महारत हासिल कर रखी है। इसलिए चीन में सबसे ज़्यादा लिथियम का उत्पादन होता है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों की बात करें तो दुनिया में 10 बैटरियां इस्तेमाल होती है, तो उनमें से 4 बैटरियां अकेला चीन इस्तेमाल करता है। यानी दुनिया की 40% बैटरियां अकेला चीन इस्तेमाल करता है। दुनिया भर की इंपोर्टेड बैटरियों की बात करें तो 77% बैटरियां अकेला चीन बनाता है, जिसकी वजह से एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियां चीन में स्थापित हो चुकी है। एक तरह से यह कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में चीन का दबदबा है और चीन इससे बहुत सारा पैसा भी कमा रहा है। अब हर देश ईवी के निर्माण पर जोर दे रहा है, जिसकी वजह से लिथियम की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि आने वाले सालों में लिथियम की मांग 1000 गुना बढ़ सकती है। उसी के साथ लिथियम की कीमत भी बढ़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमतें कम ज़्यादा होती रहती है। आज के समय में लिथियम आयन की 1 टन की कीमत लगभग 50 से 55 लाख रुपयों के बीच में है। भारत ने 2030 तक 30% निजी कारें, 70% कमर्शियल वाहन और 80% टू व्हीलर्स ईवी यानी इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत को इन वाहनों को चलाने के लिए लिथियम आयन बैटरीज की बड़ी मात्रा में ज़रूरत होगी, जो कि भारत में नहीं मिलती, जिसे भारत को चीन और जापान से आयात करना पड़ता है, जिस पर भारत को बड़ी मात्रा में
विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। 2020-21 की बात करें तो इन सालों में भारत ने 8,984 करोड़ रुपए लिथियम आयन के आयात पर खर्च किए। 2021-22 में 13,838 करोड़ रुपए खर्च किए और आने वाले दिनों में यह रकम कई गुना बढ़ने वाली है। साथ ही भारत को इन लिथियम आयन बैटरीज के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत सबसे ज़्यादा लिथियम की आयात चीन से करता है, पर आने वाले कुछ दिनों में भारत की चीन पर रहने वाली यह निर्भरता खत्म होने वाली है, जिसे चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। हाल ही के दिनों में भारत में बहुत बड़ा लिथियम का भंडार मिलने की खबर आई है। भारत के जम्मू के रियासी जिले में 59 लाख टन का लिथियम आयन का भंडार मिला है, जो कि चीन से भी कई अधिक गुना है, जिसकी कीमत 3,000 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। अब भारत अपने ही देश में लिथियम आयन का उत्पादन करके अपनी ज़रूरत पूरी करके बाकी देशों को भी यह लिथियम आयन बेच सकता है। उससे पहले भारत को शुद्ध लिथियम आयन हासिल करने के लिए 33,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इस तरह भारत लिथियम आयन के आयात पर खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपए बच जाएंगे। साथ ही इस व्हाइट गोल्ड कहा जाने वाले धातु को बेचकर भारत हजारों करोड़ों रुपए कमा सकता है और भारत की चीन पर रहने वाली निर्भरता भी खत्म हो जाएगी और भारत चीन का लिथियम आयन के क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी बन जाएगा, जिससे चीन को काफ़ी नुकसान होने वाला है, जिसके कारण चीन परेशान हो रहा है। हम यह आशा करते हैं कि भारत अपना लक्ष्य पूरा करेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।